हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका अपना चैनल आरके एजुकेशन में, आरके हिंद एजुकेशन चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मेरा रीजनिंग का दूसरा क्लास होगा। दूसरा क्लास जो हम पढ़ाएंगे सिलोलिज्म। सिलोलिज्म का अर्थ होता है न्याय निगमन। सिलोलिज्म सिलोलिज्म का अर्थ होता है न्याय निगमन। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिलोलिज्म। सिलोलिज्म का अर्थ होता है न्याय निगमन। हर कोई टीचर सिलोलिज्म को आपका वेन आयरेख पर पढ़ाता है, लेकिन हम आपको कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, जो कि बिल्कुल मतलब एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। वेन आरेख से हर चैप्टर टीचर लोग को पढ़ाने में कम से कम सिलोलिज्म को 10 से 12 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर मात्र हम 3 से 4 दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। आइए हम इस कहानी को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, कहानी ये है कि इसमें हमको एक लड़का और एक लड़की है, शादी कराना है। मतलब सिलोलिज्म में जो हम पढ़ा रहे हैं, बोलेंगे कि ये मास्टरवा क्या पढ़ा रहा है, ये शादी करा रहा है, तो इसमें शादी करवाएंगे। उसी के माध्यम से हम पूरा सिलोलिज्म को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, इसमें सिलोलिज्म में एक लड़का और एक लड़की है, बीच में अगुआ रहेगा। जो अगुआ रहेगा मीडिएटर का काम करेगा, इसी को शादी कराना है। तो शादी तो बहुत तरह से होती है। मान लीजिए, शादी कई तरह से होती है। लव मैरिज होती है, कुछ भाग मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज होती है। अलग अलग तरह की मैरिज, भाग मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कई तरह की शादियां होती है। लेकिन हमको वो वाली शादी नहीं करानी है। हमको शादी करानी है अगुआ वाली शादी, कि जिसमें अगुआ रहे मीडिएटर, उसको हम शादी करानी है, जो समाज में उसको अच्छा लोग मानते हैं। ठीक, तो हमको अगुआ से शादी करानी है। देखिए, ये लड़की दूसरे गांव की है, ये लड़का दूसरे गांव के है। तो ये अगुआ साहब जाते हैं लड़की के पिताजी के पास। बोलते हैं कि आप अपनी लड़की का शादी करेंगे? तो बोलते हैं कि हाँ, काहे नहीं करेंगे। तो ये बोल रहे कि हाँ, हम आपके लिए एक लड़का देखे हैं। तो लड़का बड़ा सुशील है, सुंदर है, इंजीनियर है, प्राइवेट इंजीनियर है। लेकिन अभी ऐसे अपना पढ़ाता लिखाता रहता है अभी। देखिए, अब लड़का नौकरी पाएगा कि नहीं, वो लड़की का भाग जानेगा। तो वो लड़की के पिताजी बोले कि ठीक है, देखते हैं। फिर ये अगुआ साहब भागे भागे लड़का जी के पिताजी के पास आए। बोले कि हम आपके लड़का के लिए एक लड़की देखे हैं। लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, हाँ, पढ़ी लिखी हुई है, अच्छे से खाना वाना बना लेती है। लेकिन अब घर में आने पर क्या होगा, लड़का का भागे जाने। तो ठीक, इसमें तो अगुआ साहब हर शादी कराने के 150 रुपया चार्ज लेते हैं। कितना? 150 रुपया चार्ज लेते हैं। अगर अगुआ साहब कोई भी शादी कराएंगे तो उनको 150 रुपया चार्ज चाहिए। तो ये जो है लड़का का पिताजी से बोलते हैं कि हम 150 रुपया शादी कराई लेते हैं। तो ये बोले कि नहीं, आप 100 रुपया ले लीजिए लड़के के पिताजी। तो बोले कि नहीं, देखिए, हम आपके लड़के के बारे में बता देंगे, सीक्रेट हम जानते हैं, लड़का गांजा पीता है, शादी कट जाएगी। तो ये लड़का के पिताजी बोले कि ना 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 भाई, तू शादी करा ले, 150 रुपया ले ले। ठीक, तो ये फिर अपना ये मान गए, इनको 150 रुपया देना है। अगुआ साहब अगर 150 रुपया पा जाएंगे, 150 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, 150 से कम नहीं होना चाहिए। 150 से कितना भी अधिक मिल जाए चलेगा, क्योंकि इनका मतलब शादी करने का वो है कि मतलब हम 150 रुपया लेते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं होगा। फिर लड़की के पिताजी के पास भी जाते हैं, बोलते हैं कि हम शादी कराने के चार्ज 150 रुपया लेते हैं। तो ये लड़की के पिताजी बोलते हैं कि नहीं, कुछ कम ले लीजिए। तो अगुआ साहब बोलते हैं कि नहीं, हम आपके लड़की के विषय में सीक्रेट जानते हैं, हाँ, लड़की किसी दूसरे से वो है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप 150 रुपया ले लीजिए, शादी करा दीजिए।
तो देखिए ऐसे अगुआ को दोनों तरफ से 150 रुपया मिल गया, तो ऐसे शादी हो जाएगा। देखिए ध्यान से आप लोग इसको देखिए, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप ऐसे आंख मारेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, बस आपको ये कहानी समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप बड़का मोबाइल लेके मतलब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या छोटका से बतिया रहे हैं, तो इससे नहीं क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, आगे अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपका रहेगा स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूजन रहेगा। मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा, आपका कथन और निष्कर्ष रहेगा। इसमें स्टेटमेंट के लिए मान लीजिए सभी के लिए आपको 100-50 देना पड़ेगा, कुछ के लिए 50-50, अगर स्टेटमेंट में कोई रहेगा तो 100-100 देना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सभी कलम कागज़ है, तो हम क्या बोले कि सभी रहेगा तो यहाँ पर 100 और 50 देना पड़ेगा। तो सभी के लिए 100 दे दीजिए और कागज़ के लिए 50 दे दीजिए, कागज़ के लिए 50 दे दीजिए। फिर देखिए सभी कागज़ नाव है, सभी कागज़ नाव है, तो यहाँ पर 100 दे दीजिए और यहाँ पर 50 दे दीजिए। फिर बोल रहा है सभी नाव नदी है, तो सभी है तो यहाँ पर 100 दे दीजिए, यहाँ पर 50 दे दीजिए। देखिए ये 100-50 हम अभी लिख रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे, 2-4-10 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको ये 100-50 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस देखेंगे कि ये सभी के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर 100-50 हो जाएगा, कुछ के साथ लगा रहेगा तो 50-50 हो जाएगा। ऐसे आपको मतलब देखने की ज़रूरत है। तो देखिए आपका लिखा है सभी कलम कागज़ है। ठीक, हम क्या बोले हैं कि मतलब अगुआ साहब को हमेशा हम बोले हैं कि 100 रुपया में 150 रुपया मिलना चाहिए। तो इसमें अगुआ कौन है, देखिए इस सभी कलम कागज़ है, सभी कागज़ नाव है, तो इन दोनों में अगुआ कौन है, तो अगुआ आपका कागज़ हो गया, अगुआ आपका कागज़ हो गया। अगुआ जब कागज़ हो गया आपका, अगुआ साहब कागज़ हो गया, तो यहाँ से इनको 50 मिला, यहाँ से 100 मिला, मतलब शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। हेलो, देखिए ये यहाँ 100 है, 50 है आपका, तो ये आपका निष्कर्ष में देखिए कुछ कलम नाव है, तो कुछ कलम नाव है। तो हम बोल रहे थे कि जैसे पहला आपका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष दिया है कुछ कलम नाव है, तो कलम की शादी नाव से कराई है। देखिए कलम से जो है आपका शादी नाव से करा दिए। इसमें अगुआ कौन हो गया, कागज़। कागज़ को यहाँ से 50 मिल गया, यहाँ से 100 मिल गया, कागज़ को यहाँ से 50 मिल गया, यहाँ से 100 मिल गया, तो मतलब आपका जो अगुआ है उसका 150 चार्ज पूरा हो गया। तो इससे ये पहला नंबर आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। देखिए जो कुछ कलम नाव है, जो कलम नाव है, तो कलम का शादी आपको जो कलम की शादी नाव से कराना है, कलम की शादी आप नाव से करा दीजिए। कागज़ मीडिएटर हो गया, मतलब कागज़ अगुआ हो गया, तो यहाँ से 50 मिला, यहाँ से 100 मिला, आपका 150 हो गया आपका, तो 150 हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका पहला सही हो गया। देखिए कुछ कागज़ नदी है, अब देखिए कागज़ की शादी नदी से कराना है, कागज़ यहाँ पे है, नदी यहाँ पे है, कभी भी एक ही लाइन में शादी नहीं होगा। मतलब कभी भी देखेंगे तो आपका एक ही गांव में शादी नहीं होता है, कुछ दूरी पर हट के होता है, कुछ अलग गांव में होता है। तो देखिए कागज़ जो इस लाइन में है, नदी दूसरे गांव की है, तो कागज़ को हम नदी से जोड़ेंगे, कागज़ को नदी से जोड़ेंगे। आपका मीडिएटर रहेगा नाव, तो देखिए कागज़ को नदी से शादी कराएंगे, मीडिएटर नाव, तो नाव को कितना चाहिए, 150 चाहिए, जो अगुआ होता है 150 चाहिए। तो यहाँ से नाव को 100 मिल गया, यहाँ से 50 मिल गया, तो जब नाव को 100 और 50 मिल गया है, इसका मतलब 150 हो गया, तो ये भी आपका सही हो गया। ठीक, अब तीसरा नंबर देखिए, कुछ कलम नदी है। देखिए कलम यहाँ पे है, नदी यहाँ पे है, ठीक ना, कलम पहला मतलब लाइन में है और नदी तीसरा लाइन में है,
तो ये पहला से तीसरा लाइन में आने तक में जितने बीच में मतलब मीडिएटर मतलब जितने बीच में अगुवाएंगे सबको 150 रुपया मिलना चाहिए। देखिए कलम से नाव नदी पे आने पर तीसरा जितने बीच में आएंगे सबको 150 मिलना चाहिए। देखिए कलम से यहाँ पे आएंगे तो इसमें एक मीडिएटर एक अगुआ कागज़ हो गया, एक अगुआ नाव हो गया। कलम से देखिए कुछ कलम नदी है, कलम की शादी नदी से कराना है तो यहाँ पर कागज़ मीडिएटर होगा तो इसको 100, 50, 150 मिल गया। फिर इसमें आपका नाव मीडिएटर होगा, इसको भी मतलब 150 मिल गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया पहला से तीसरा लाइन में आने के बीच में जो भी मतलब कामन मिलेगा, जो भी अगुआ होंगे सबको 150 रुपया मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए एक मिला एक नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों मिल रहा है। यहाँ कागज़ भी इनका 100 पूरा हो जा 150 और नाव भी 150 रुपया पूरा हो जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो गया। जो चौथा नंबर आपका है कोई नाव कागज़ नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, इसको आँख मूंद कर गलत काट देना है। इसको न देखना है, जहाँ नहीं लगा हो आँख मूंद कर गलत काट दीजिए, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होता है। आप देखिए, अगर नहीं लगा हो तुरंत देखकर इसको आँख बंद करके काट दीजिए। ठीक, नोट में हम लिख दे रहे हैं, नोट में लिख दे रहे हैं आपका पॉजिटिव POSITI पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। समझे? मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इसमें कथन में कहीं नहीं लगा ही नहीं हुआ है, इसका निष्कर्ष में नहीं लग गया, तो हमेशा ये गलत हो जाएगा। बिना पढ़े देखे हुए इसको आँख मूंद कर बंद करके काट देना है। ठीक, आप अब देखिए, आप दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर आपका दिया है, कथन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में कथन है सभी पानी हवा है। तो हम क्या बोले हैं, अगर सभी के साथ रहेगा तो क्या 150 देना है। सभी के साथ रहेगा तो 150, तो यहाँ 100 दे दीजिए, यहाँ 50 दे दीजिए। फिर सभी हवा पहाड़ है, फिर सभी के साथ है तो यहाँ 100 दे दीजिए, यहाँ 50 दे दीजिए। फिर सभी पहाड़ काला है, देखिए यहाँ 100 दे दीजिए, यहाँ 50 दे दीजिए। अब देखिए आपका जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष में आपका 5 निष्कर्ष दिया है, इसमें से देखना है कि कौन कौन निष्कर्ष सही है, कौन निष्कर्ष गलत है। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ पानी पहाड़ है, और पानी जो है पहाड़ से कराना है। देखिए जो पानी है उसको पहाड़ से संबंध है, पानी को हम पहाड़ से कराएंगे तो बीच में आपका हवा है, हवा आपका अगुआ है चाहे मीडिएटर है, हवा को हमेशा 150 मिलना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हवा के यहाँ से 50 मिला है और यहाँ से 100 मिला, तो यहाँ से 50 और 100 150, इसका मतलब अगुआ को 150 मिल गया तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होती। तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, दूसरा निष्कर्ष क्या दे रहा है, कुछ हवा काला है, हवा को काला से कराइए। हवा की शादी काला से कराना है, हवा की शादी काला से कराइए। बीच में आपका पहाड़ मिल रहा है, बीच में पहाड़ मिल रहा है, तो पहाड़ को भी 150 मिलना चाहिए। यहाँ से 50 और यहाँ से 100, देखिए पहाड़ को 150 मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से 100, यहाँ से 50, पहाड़ को 150 मिल गया, मतलब अगुआ को 150 मिल रहा है, मीडिएटर को, इसको, इसलिए सही हो जाएगा। देखिए अभी ये कुछ पानी काला है, कुछ पानी काला है। अब पानी की शादी काला से करें। देखिए पानी पहला लाइन में है, ठीक, पानी जो है पहला लाइन में है और काला तीसरा लाइन में है। तो जो पहला से तीसरा के बीच में आने पर पानी पहला लाइन में है, काला तीसरा लाइन में है, तो जो पहला से तीसरा के बीच में आने पर
जितने मतलब अगुआ आएंगे उनको सबको 150 रुपया मिलना चाहिए। अगर एक को नहीं मिला तो शादी नहीं होगा, ठीक। तो देखिए पानी से काला के बीच में आने पर क्या बोल रहा है, कुछ पानी काला है। तीसरा नंबर बोल रहा है कुछ पानी काला है। तो पानी यहाँ पे है, काला तीसरा लाइन में है। तो पानी से काला पे आने के बीच में देखिए अगुआ कौन कौन है, मतलब कॉमन वैल्यू क्या है इसमें, एक तो हवा हो गया, दूसरा पहाड़ हो गया। तो दोनों को 150 मिलेगा तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए हवा यहाँ पे है, हवा यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, हवा को 150 मिल गया। फिर आप पहाड़ को देखेंगे, पहाड़ को यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, पहाड़ को भी 150 मिल गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर इसमें से कोई किसी को भी एक को मिलता अगर दूसरे को नहीं मिलता तो ये क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। और इसको क्या हम दोनों को बोले हैं कि आँख मुझ को गलत काट दीजिए, इसमें कुछ देखना नहीं है। अगर पॉजिटिव कंक्लूजन है, अगर आपका नहीं मतलब निगेटिव आपका वो है कंक्लूजन है, आप पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमेशा ये गलत होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कहीं नहीं लगा ही नहीं है और इसमें हमेशा नहीं दिखा रहा है। तो ये 4 और 5 नंबर को आँख मूंद कर गलत काट देना है, इसको देखना ही नहीं है कि मतलब ये क्या है क्या नहीं है। मेन आप इतना आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि मतलब अगर आप नोट करते जाइएगा और ये कहानी आपका दिमाग में बैठा रहेगा। हाँ, और देखिए कि अगुआ को हमेशा जो है 150 चाहिए। कहानी में मेन अगुआ है। अगर मीडिएटर को 150 रुपया मिल जाएगा तो क्वेश्चन सही होगा, और नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम 3 से 4 क्लास में हम सैलोलिज्म को समाप्त कर देंगे। 3 से 4 क्लास में सैलोलिज्म को एकदम मतलब कहानी के माध्यम से समाप्त कर देंगे। तो तब तक के लिए हम लेते हैं विश्राम। जय जय श्री।